हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इंडियन इकोनॉमी में जो है क्या सिचुएशन थी डेमोग्राफिक्स की। अब सबसे पहले चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के बारे में उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या एज ग्रुप है, क्या इनकम है, क्या लिटरेसी रेट है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें पॉपुलेशन के बारे में जब बताई जाती हैं तो उसको हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए, अब यहां पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्लियर हुआ, लेकिन डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बाद बाकी सारी चीजें जो ध्यान देने वाली हैं, देखने वाली हैं, वो क्या हैं। अब सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो 1881 में सबसे पहला जो है सेंसस जो है इंडिया में कंडक्ट हुआ था, जिसके अंदर हमें जो है काफी सारी बातें पता लगी थी। अगर हम बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया की सिचुएशन कैसे थी, इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सबसे पहले मैं बात करूं बर्थ रेट और डेथ रेट की। स्टूडेंट्स, जो बर्थ रेट थी वो 48 पर 1000 थी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं डेथ रेट की तो वो 40 पर 1000 थी, यानी कि 1000 लोगों में से 48 जो है वो बर्थ रेट थी 1000 पर, और 40 जो है वो डेथ रेट थी। यानी कि आप देख रहे हैं कि बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी भी इकोनॉमी में डेथ रेट और बर्थ रेट ज्यादा होती है तो वो फर्स्ट फेज में होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ के फर्स्ट फेज में होती है, और बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा होती है तो उस इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है। बर्थ रेट का ज्यादा होना और उसके साथ साथ डेथ रेट का भी ज्यादा होना, इट मींस द इकोनॉमी इज नॉट एबल टू समवेयर प्रोवाइड द बेसिक अमेनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, पब्लिक सर्विसेज टू इट्स पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है। इन्फेंट यानी कि जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको उसको इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टालिटी यानी कि उनकी डेथ रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि 1 साल की एज को कंप्लीट करने से पहले पहले अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, जो 218 पर 1000 थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। 218 पर 1000 थी, जो अगेन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट 32 पर 1000। इवन आज भी इंडिया में ये भी एक कंसिडर्ड रेट जो है, कंसिडरेबल रेट जो है नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इससे भी कम होना चाहिए। बट उस टाइम से आज की जो करंट सिचुएशन है वो फार बेटर है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो आप देख रहे हैं कि 32 इयर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 32 इयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कौन कितने सालों तक जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो वो 32 इयर्स उस वक्त थे। आज के टाइम में 67.4 इयर्स हैं। 32 में आजकल होता ही क्या है स्टूडेंट्स, 32 में तो आप अपना करियर शुरू करते हैं, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन योर लाइफ। और आप 32 इयर्स, आई थिंक इट्स अ वेरी लेस एज, जो आज 67.4 हो गई है। आई होप आप डिफरेंस यहां पर निकाल सकते हैं। यह भी इंडिकेट करता है कि पब्लिक वेलफेयर, बेसिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं लोगों के पास उस टाइम पर इतनी नहीं थी। इसके बाद बात करें लिटरेसी रेट की। स्टूडेंट्स, लिटरेसी रेट जो है लेस देन 16% थी, लेस देन 16% थी लिटरेसी रेट, यानी 100 में से सिर्फ 16 से कम लोग आपको पढ़े हुए मिलेंगे। और उसमें अगर बात करें फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल में तो ये रेट ओनली 7% थी, यानी कि 100 में से सिर्फ 7% महिलाएं ही पढ़ी हुई आपको मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कुछ पॉइंटर्स यहां पे देना चाहूंगा स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर जो है बर्थ रेट और डेथ रेट की, तो 19, ये सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। 1921 जो है ये ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है इसको, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, क्योंकि इसके बाद से ही इंडिया में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसकी शुरुआत हुई। अगर आप इससे पहले का जो है डेटा ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, 1911 में इंडिया की पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई। ये सेंसस की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेंसस जो है हर 10 साल बाद सेंसस होता है। 11th में आई होप आपको पता लग गया होगा।
सो 1901 में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, 1911 में पॉपुलेशन में जो है इंक्रीमेंट देखा गया, उसके बाद 1921 में वापस जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, लेकिन 1921 के बाद से लेके अब तक 1921 से अब तक जो है पॉपुलेशन हमारी कभी भी फॉल नहीं हुई है, डिक्लाइन नहीं हुई है। इसमें ऑलमोस्ट 3 से लेके 4% तक का इंक्रीमेंट 3 से लेके 4% तक का इंक्रीमेंट देखा गया है। यह सिचुएशन कभी भी इतनी वर्स्ट नहीं थी स्टूडेंट्स, लेकिन 1951 में हमें जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इंडिया में देखने को मिला, और वहां से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक ध्यान देने वाली चीज बना इंडिया के लिए कि जिसको कर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी इंडिया की पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशंस जो हैं आती रही, कभी पॉजिटिव रही, कभी नेगेटिव रही। 1921 के बाद बेसिकली ये ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो आपको जो है ये बेसिकली वाइड स्प्रेड पॉवर्टी भी नजर आएगी, और पॉवर्टी के बारे में भी उसमें बोला गया है कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आपको देखने को मिली थी उस टाइम पे। और अगर आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं, पीसीआई की बात करूं, तो उसको 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में जो है उस टाइम पर बताया गया है। दैट इज द पर एनम इनकम। यस स्टूडेंट्स, आप यकीन नहीं करेंगे, 20 से 30 रुपए जो है वो पर एनम इनकम को बताया गया है वहां पर, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का अपने आप कम हो जाएगा जब इस तरीके की जो है पर एनम इनकम जो है लोगों को मिलेगी। आई होप आज की क्लास में जो है काफी चीजें हमने आपको जो है इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताई हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फॉलो करना चाहते हैं हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारा पेज है। ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम, लिंक तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारी चीजों का। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखना पसंद है, उनके रिलीज होते ही नोटिफिकेशन, अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलना चाहिए आपको, ऐसा चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक देखते रहिए मनोज जांगीर क्लासेस। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।